नेक्स्ट है बेटे थर्ड पैरे पे आओ। बिहिस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहे दिखाव कुठार, चहत उड़ावत फूक पहार। ईहा कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। बिहस मीन्स हंसकर, लखन बोले मृदु कोमल वाणी में या मीठी वाणी में। मनीष महाभट, महाभट मीन्स महान योद्धा। पुनि पुनि बार बार, मोहे मुझे, दिखाव दिखाना, कुठार होता है फरसा कुल्हाड़ा। चहत उड़ावन, फूक पहाड़ू, पहाड़ू होता है पहाड़। इहा कुम्भड़ बतिया, कुम्भड़ बतिया होता है बहुत कमजोर, बहुत कमजोर कुम्भड़ बतिया, यानी कि कोई काशी फल या कद्दू के समान यहाँ पर कोई नहीं है जो बहुत कोमल होता है। को नहीं, कोई नहीं है। जे तर्जनी, तर्जनी होती है अंगूठे के पास वाली उंगली जिसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, तर्जनी। देख मर जाए, कि जो उस तर्जनी उंगली को देखकर मुरझा जाए। देख कुठार सरासर बाना, सरासर बाना धनुष बाण। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, अभिमाना मीन्स गर्व के साथ। तो लक्ष्मण जी हंसकर व्यंगवाणी में बोले, कहा उन्होंने, मुनीश्वर महाभट्ट, आप तो अपने आप को महान योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि बार बार मुझे, कुठारो मीन्स कुल्हाड़ा, जो आप मुझे बार बार कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं और उससे मुझको डरा रहे हैं। चाहत उड़ावत फूक पहाड़, आप तो फूक से पहाड़ को हिलाना चाहते हो, कि अपने आप को आप इतना शक्तिशाली समझ रहे हो जैसे आपकी फूक से पहाड़ उड़ जाएगा या हिल जाएगा। इहा मीन्स यहाँ, यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, यहाँ काशी फल के समान कोई भी कमजोर या दुर्बल व्यक्ति नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाए, कि जो आपकी फर्स्ट फिंगर, अंगूठे वाली उंगली, अंगूठे के पास वाली उंगली यानी कि जो इंडेक्स फिंगर होती है, कि तर्जनी को देखकर मुरझा जाएगा। देख कुठार सरासर बाना, कि मुरझा जाएगा। मैंने कुछ भी जो कहा है वह एक सहित अभिमाना, कि मैंने अभिमान के साथ कहा है। तो यहाँ पर कछु कहा, कछु कहा पे अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो तर्जनी उंगली से यहाँ पर बेटे एक दंत कथा है। ये कहते हैं आप लोग कि जो काशी फल होता है, कि फूल के बाद जब फल आता है तो जब इंडेक्स फिंगर हम उसकी ओर कर देते हैं तो वो मुरझा जाता है, वो इतना कोमल होता है। तो लक्ष्मण परशुराम को कह रहे हैं कि यहाँ पर इस सभा में कोई भी इतना कमजोर व्यक्ति नहीं है कि जो आपके फरसा को देखकर मुरझा जाएगा, यानी कि डर जाएगा। भृगुसुत सुमझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहत सहो रिस रोकी। भृगुसुत परशुराम, जनेऊ यज्ञ का पवित्र धागा जो लोग धारण करते हैं। कछु मीन्स कुछ, कहत मीन्स कहा, सहो रिस गुस्सा, गुस्से को रोककर कहा। सुर महेसुर, सुर देवता, महेसुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, अरु मीन्स और, गाय मीन्स गौ। ठीक है, गौ। हमरे कुल इन्हें पर न सुराई, सुराई मीन्स शूरवीरता, कि इन पर हमारे कुल में शूरवीरता नहीं दिखाई जाती। सुनो दोबारा। भृगुसुत सुमझ जनेऊ बिलोका, भृगुवंशी समझकर और यज्ञ पवित्र धागा देखकर तो आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसे मैं अपने क्रोध को रोककर सुन रहा हूं। ठीक है, कि क्रोध को रोककर सुन रहा हूं। सुर महेसुर हरिजन अरुगाई, देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में मारा नहीं जाता, कि इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि
बंधे पाप अपकीरत हारे। अपकीरत मीन्स अपयश, कि अगर हम इनसे हार जाते हैं तो हमारा अपयश होता है। और मारत उपय परे तुम्हारे। मारतहु मीन्स मारना, और मारने पर पाप पड़ता है, पाप लगता है, और इनसे हारने पर अपयश होता है। अतः आप मारे भी तो आपके पैर ही पड़ना चाहिए, कि अगर आप मारते हैं तो भी आपके पर मीन्स पड़ना, आपके पैरों पर हमें पड़ना चाहिए। कोटि कुलस, कुलिस करो, कोटि मीन्स करोड़ों, कुलिस मीन्स वज्र। सम वचन तुम्हारा, आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है। वज्र होता है शस्त्र लगना, कठोर चीज लगने। तो आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है। व्यर्थ मीन्स बेकार। धरहु धनु मीन्स धनुष, बाण, कुठारा और कुल्हाड़ी। फिर तो धनुष, बाण और फरसा आप व्यर्थ में ही धारण करते हैं, कि आपके तो बोलने वाले शब्द ही बहुत कठोर हैं। जो बिलोक अनुचित कहूँ छमोय महामनुधीर। सुन सरोस भृगुवंश मनि बोले गिरा गंभीर। क्षमो मीन्स क्षमा, भृगुवंश मने यहाँ पर परशुराम को कहा है कि हे मुनि, इन सब को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा है, तो धैर्य धारण करके मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सब सुनकर भृगुवंशी परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। तो क्या बोले बता दें।